प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बायोलॉजी जो है वो और इन्वायरमेंटल साइंस जो है वो, तो बायोलॉजी जो है वो 23 मार्क्स के आते हैं क्लास 10th के बच्चे जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि फिजिक्स का भी वीडियो बनाइए। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के जो सिलेबस है 2020 से 21 का, उसका हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था इसलिए मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइंस के जो सब्जेक्ट है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आते हैं। तो इसको क्लासीफाई किया गया है बेसिकली 4 भागों में। 100 मार्क्स के तो होते हैं, 20 मार्क्स के हो गए आपके इंटरनल असेसमेंट जिसको आप लोग प्रैक्टिकल लैब जो भी कहते हो। 80 मार्क्स के होते हैं थ्योरेटिकल साइंस, जिसमें 25 मार्क्स के केमिस्ट्री के एनालिसिस मैंने ऑलरेडी कर चुका है। उसके बाद 23 मार्क्स के जो है वो बायोलॉजी का सिलेबस भी मैंने डिस्कस कर दिया है प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जिसमें 7 मार्क्स के इन्वायरमेंटल साइंस को भी मैंने डिस्कस किया था। अब बच गए 25 मार्क्स के हमारे फिजिक्स का सिलेबस, तो उसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में होगा डिस्क्राइब। ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस जो है एनालिसिस होगा प्रीवियस ईयर के सिलेबस और इस ईयर का जो सिलेबस होने वाला है, यानी कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके सिलेबस में मैं कंपेयर करते हुए बताऊंगा, जैसा कि मैंने सारे वीडियोज़ में किए हैं, ताकि आपको पता चल सके कौन से टॉपिक्स को एलिमिनेट किया गया और किस टॉपिक को रखा गया है। ठीक है, तो चलिए 2019 से 20 में जो फिजिक्स के सिलेबस थे उसमें कुछ ऐसा था कि जो हमारा थीम है वो है नेचुरल फिनोमेना, और नेचुरल फिनोमेना जो है चैप्टर, उससे रिलेटेड जो है वो कौन कौन से टॉपिक्स थे 2019 में। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉपिक्स थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व्ड सरफेसेज, साथ में इमेज जो फॉर्मेशन होता है स्फेरिकल मिरर के, यानी कि इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। सेंटर्स ऑफ कर्वेचर के बारे में प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, मिरर फॉर्मूला विदाउट डेरिवेशन, यानी कि डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं थी। मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन टॉपिक से जो था वो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस है, इमेज फॉर्मेशन जो होता है स्फेरिकल लेंसेज से वो कैसा होता है उसके बारे में सारे के सारे डिटेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेंस के फॉर्मूला, जहाँ यहाँ पे भी डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मैग्निफिकेशन ऑफ जो लेंस में होते हैं मैग्निफिकेशन, वो उसके से रिलेटेड, साथ में लेंस का जो पावर होता है वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। फंक्शनिंग ऑफ अ लेंस इन ह्यूमन आई, हमारे आंखों में जो लेंसेज हैं, ठीक है, रेटिना वगैरह जो है उसके फंक्शंस कैसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, हमारे आंखों में जो गड़बड़ी हो जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एंड देयर करेक्शंस, जाहिर सी बात है खराब होगा तो सुधार तो करना होगा, क्योर पूछे जाते थे। एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ, ये सारे के सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब क्या 2020 से 21 के सिलेबस में भी ये टॉपिक्स है, अब ये चेक करना है। तो आपके जो इमेज है वो स्लाइड करवा दे रहा हूँ मैं, आप देख लो और मैं बता भी देता हूँ कैसा कैसा क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय कर्व सरफेस ये चीज़ है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर ये चीज़ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, ये सारे के सारे जो है मतलब ओवरऑल आपके टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ चीज़ों को ही एलिमिनेट किया गया है, बट मेरे ख्याल से वो ऐसे चीज़ें हैं जिसका आपके मतलब सिलेबस पे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा नहीं, मतलब कोई रिलैक्सेशन इस चैप्टर में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ओवरऑल सिमिलर है आप कह सकते हो। अब मैं बात करता हूँ कि अगला जो चैप्टर है हमारा फिजिक्स का वो था इफेक्ट ऑफ करेंट, जैसे हाउ थिंग्स वर्क इसका थीम है, बट इसके चैप्टर के नाम थे इफेक्ट ऑफ करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट। तो इससे कौन कौन से टॉपिक्स आते थे और क्या ये जो चैप्टर है वो हमारे 2020 से 21 के सिलेबस में है कि नहीं है वो देखते हैं। तो हाँ बिल्कुल है, ये चैप्टर जो है वो डेफिनेटली है हमारे सिलेबस में, इस साल के सिलेबस में भी है। अब टॉपिक्स सिमिलर है या डिफरेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। तो 2019-20 के जो सिलेबस थे उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आते थे, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, साथ में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर एंड इट्स एप्लीकेशंस इन आवर डेली लाइफ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ, इलेक्ट्रिक पावर, उसके बाद इंटर रिलेशन बिटवीन पी वी दैट मीन्स पावर, वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और रेसिस्टेंस, इन सब के बीच में रिलेशन। तो ये सब टॉपिक थे जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते थे। तो क्या ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है हमारे
2020 से 21 के सिलेबस में है, हाँ बिल्कुल है। यानी कि इससे भी कोई टॉपिक को मतलब एलिमिनेट नहीं किया गया। यानी कि फिजिक्स के अभी तक 2 चैप्टर हम लोगों ने देखा और दोनों चैप्टर में से कोई भी टॉपिक को एलिमिनेट नहीं किया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे कौन कौन से टॉपिक आते थे 2019 के 20 के सिलेबस में? वो थे मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड जिसको बोलते हैं, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स के जो लेफ्ट हैंड रूल थे, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, एसी के फ्रीक्वेंसी, एडवांटेज ऑफ एसी ओवर डीसी, मतलब एसी और डीसी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये पूछे जाते थे। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है हमारा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो सवाल ये उठता है कि 2020 से 21 के सिलेबस में भी क्या ये है? तो हाँ, ये चैप्टर है। कौन कौन से चीज़ें हैं यहाँ पे और कौन कौन से चीज़ें को एलिमिनेट किया गया है? तो देखो यार, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर है। एलिमिनेट किया हुआ टॉपिक का मैं नाम बता दे रहा हूँ। एलिमिनेट किया हुआ टॉपिक जो है हमारा, वो है ये आपका जो जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है, उसको हटा दिया गया है। उसके बाद एक और टॉपिक को हटाया गया है, एसी और डीसी। हाँ, एसी और डीसी में जो है कंपैरिजन, उसको भी हटा दिया गया है। साथ में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन को हटा दिया गया है। डीसी करंट क्या होता है, उसको भी हटा दिया गया है। तो इन सब टॉपिक को एलिमिनेट कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया। तो बेसिकली फिजिक्स के ये सारे टॉपिक्स थे, जिसमें कितने चैप्टर्स आने वाले हैं आपको पता चल गया, 3। नेचुरल फेनोमेनन से रिलेटेड, उसके बाद इफेक्ट ऑफ करंट और साथ में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे फिजिक्स के पूरा का पूरा सिलेबस का एनालिसिस था। कमेंट करके बताना कैसा लगा। उसके बाद आप लोग रिलैक्स रहो, ठीक है। मैं तो कहूँगा पूरा सिलेबस अगर पढ़ाई हो रही है क्योंकि आप लोग अलग अलग जोन से आते हो, तो जिस भी स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई का सिलेबस दिया गया है, ठीक है, तो आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो टीचर्स को तो ये देखना चाहिए कि बच्चे जो है वो सिर्फ पास करने की व्यू से नहीं पढ़े। मेरा यही मानना है। मैं इस सिलेबस के रिडक्शन के अगेंस्ट हूँ। आपको पहला वीडियो में भी मैंने बता दिया है कि अगर आपके स्कूल में पढ़ाई हो रही है, अगर आप वो पढ़ रहे हो, आपके स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं, तो फिर इन सिलेबस के रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे ना भाई, वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। बट अगर आपको सिलेबस की रिडक्शन पड़ रही है ऑनलाइन क्लासेस करते हुए भी, क्यों? क्योंकि आपको पास करना है, तो फिर मैं कहूँगा कि ऐसे पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये सिलेबस रिडक्शन का फ़ायदा उन बच्चों को होगा डेफिनेटली, जो मतलब किसी कारणवश नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके पास सुविधाएं नहीं पहुंच रही है, ठीक है। तो इस केस में हाँ, ये बेनिफिशियल है, बट ओवरऑल इससे हमारे कंट्री का नुकसान होगा और मैं अपने कंट्री का नुकसान होते हुए नहीं देख सकता। तो बस इसीलिए मैं इसके अगेंस्ट हूँ। और बस इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।